डॉक्टर वकार, एक हाइपोथेसिस ये चल रहा है कि यूएई जो है वो बड़ा लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहा है, और उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी हद तक ऑयल और गैस पे रिलायंस कम हो जाएगी जूं जूं कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ इन्वेस्ट करेंगे। सो एक हाइपोथेसिस ये चल रहा है कि यूएई जो है वो जो जितने कुछ अगले साल हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करके इंडिपेंडेंट ऑफ ओपेक ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रेवेन्यू जो है वो कमाना चाहता है। डू यू थिंक कि ये कोई प्लॉजिबल प्रोपोजिशन है? जी, थैंक यू डॉक्टर काशिफ। आई वुड टेंड टू एग्री जी, और मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक वजह है यूएई के इस डिसीजन के अंदर। और जिस वक्त डिमांड जो है वो हाई है, उसी वक्त जो है वो चाहते हैं कि हम रैंप अप करें अपनी प्रोडक्शन को, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। बट एट द सेम टाइम वो यूएई की कंपनीज जो हैं, जाहिर है एक जो है उनमें ज़्यादा नुमायां है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। आप ये देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर चुकी है अवे फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और अभी जो रिसेंट इस डिसीजन से पहले चाइना की लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें इसी कंपनी ने एक बहुत बड़ी मिकदार में रिन्यूएबल्स के अंदर जो है वो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या करने की कोशिश की है। इनके एमओयूज भी साइन हो रहे हैं। सो वो डाइवर्सिफिकेशन भी एक अंदिया है उस बात का जो आप कर रहे हैं, कि इनको ये लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फ्यूल थे वो ग्लोबली जो है बहुत वॉलेटाइल थे। दुनिया जो है अपने आप को हेज कर रही है और इनसे जो है आहिस्ता आहिस्ता रिलायंस जो है कम होगा। दूसरी बात मेरे ख्याल है जावेद साहब की भी बिल्कुल सही है कि देखिए, हमने प्राइस तो नीचे गिरते हुए नहीं देखी। सो दिस इज प्रोबेबली समथिंग जो कि सप्लाई साइड के ऊपर सारी पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है। उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स हैं, और यूएई को ये नजर भी आ रहा था काफी अरसे से, नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन जो है बड़ी है। वो ऑयल मार्केट के अंदर बड़े मार्केट शेयर्स को इस वक्त लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें कनाडा भी है, इसमें ब्राजील भी है। और ओपेक का जो शेयर है वो बतदरीज जो है हमें कम होता नजर आ रहा था मार्केट में। ये बात आप देखें कि इनकी जो एनुअल मीटिंग्स हुई उसमें यूएई ने पिछले साल भी उठाई थी कि हमारा शेयर इस तरीके से कम होगा अगर हम कंजर्वेटिव रहेंगे। लेकिन जाहिर है सऊदी अरेबिया की चूंकि कैपेसिटी ज्यादा है, सो सऊदीज हैड द फाइनल से। आखिरी पॉइंट इसमें आपके सवाल में मैं ये ऐड करता चलूं कि यूएई जो है वो काफी अरसे से ये देख रहे थे कि हम जो सऊदी डोमिनेंस है ओपेक के अंदर और एनर्जी मार्केट्स इन जनरल में, हम इनसे ब्रेक अवे करें। हम लोग डायरेक्टली जो है वो यूएस और चाइना के साथ जो है अलायंसेस फॉर्म करें एनर्जी मार्केट्स के अंदर। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त उन्होंने इस डिसीजन को लेने से पहले दोनों यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी बैकडोर जो है वो बातचीत की है, और उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है।